नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों 30 नवंबर एक कोई ऐसी तिथि नहीं, बहुत ही खास तिथि है, पूर्णिमा का दिन है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। दोस्तों इस साल यह चंद्र ग्रहण जाते जाते आपके खुशियों का भंडार बढ़ सकता है, आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि सारी चीज़ों को लेकर आ सकता है। अगर आप इस चंद्र ग्रहण, इस पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखें और कुछ उपाय करेंगे और निश्चित तौर पर आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही सारी चीज़ें और सारी चीज़ों के अंदर बरकत देखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस बार जो देव दीपावली है, इस दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, कार्तिक मास का सबसे आखिरी दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है। स्नान और दान के लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस बार पूर्णिमा दो तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा एक तरफ जहां चंद्र ग्रहण लग रहा है, वहीं दो शुभ संयोग इस पूर्णिमा को और पावन बना रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध योग और वर्धमान योग इस बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन रहेंगे। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान का भी बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक के पूरे महीने चलने वाले इस दिन दोस्तों इस बार की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 29 नवंबर की दोपहर 12:47 से बराबर होकर 30 नवंबर की दोपहर 2:59 तक रहेगी। वही ग्रहण 30 नवंबर दोपहर 1:04 से शुरू होगा और 30 नवंबर की शाम 5:22 तक रहेगा। हालांकि इस बार का सूतक काल इस बार नहीं लगेगा क्योंकि दोस्तों यह उपछाया चंद्र ग्रहण है। अब बात करते हैं दोस्तों आप ₹1 के एक विशेष उपाय के बारे में कि अगर आप ₹1 के इस विशेष उपाय को करते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है। ₹1 अर्थात ₹10 का आप सिक्का ले लें या ₹1 का सिक्का ले लें, कोई भी आप धातु का आप सिक्का ले सकते हैं। वैसे विशेष ₹10 का सिक्का रहता है क्योंकि दोस्तों यह 2 धातु का सिक्का होता है और यह बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिला देगा। तो इसी वजह से ₹10 का सिक्का इस उपाय के लिए प्रभावी रहेगा। अब दोस्तों आप क्या करें कि पूर्णिमा विशेष के दिन जब पूर्णिमा का काल हो और चंद्र ग्रहण, वैसे ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, आपको इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है, फिर भी हम आपको बताते हैं कि कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको इसका रोशनी का ज़रूर देखने को मिलेगा। तब आप क्या करें कि इस ₹10 के एक की तरफ तो आपको कुमकुम की सहायता से स्वास्तिक का नाम बनाना है और दूसरी तरफ आपको अपने नाम का पहला अक्षर हिंदी के अंदर आपको लिखना है या अपनी जो भी आप भाषा बोलते हैं उस भाषा के अंदर आपको आपके नाम का जो भी पहला अक्षर आता है वह आपको लिख देना है। अब दोस्तों आप क्या करें कि आप इस ₹10 के सिक्के को एक दीपक जलाएं और दीपक के पास आपको इस ₹10 के सिक्के को रख देना है और कुछ समय के लिए दीपक के नीचे भी आपको इस सिक्के को रखना है ताकि इसका जो प्रकाश, इसकी जो हीट पावर रहती है वह इस सिक्के को सकारात्मक बनाने का काम करती है। पहले की जो भी नकारात्मकता होती है वह अपने आप ही जलकर समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पूर्णिमा इस दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का अवतरण हुआ था और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन भगवान सत्यनारायण की और भगवान विष्णु और लक्ष्मी की भी पूजा करने का अपना एक अलग ही विधान है। तब आप भी क्या करें, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें। ओम श्रीम श्री नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको बस मात्र जाप करना है। अब आप इनका जाप कर लें, तब आपको सबसे पहला यही काम करना है, इस ₹10 के सिक्के को अपने हाथों के अंदर लेना है और आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए इस सिक्के को 7 बार आपको माता लक्ष्मी जी के सामने आपको इसका उनके चरणों के आगे रखना है, उठाना है, रखना है, उठाना है, ऐसा काम आपको करना है। उसके बाद इस सिक्के को 7 बार आपको दीपक के ऊपर से घुमा देना है। दोस्तों बस मात्र आप इतना कर लें। उसके बाद क्या करें दोस्तों, आप इस ₹10 के सिक्के को ले जाकर अपने, क्योंकि दोस्तों पूर्णिमा का दिन है, चंद्र ग्रहण प्रभावी रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन वो आपको फल जरूर देगा। इसी के साथ ही इस पूर्णिमा के दिन आप चाहते हैं कि आपका काम बन जाए, तब आपको बस मात्र यह करना है कि इस ₹10 के सिक्के को ले जाकर जहां चंद्रमा की रोशनी सीधी तौर पर पड़े या समझ लीजिए कि खुला आसमान हो, वहां पर जाकर आपको इस ₹10 के सिक्के को आपको रख देना है। दोस्तों इसकी जो प्रभावी धातु होती है, 2 धातु होती है, यह समझ लीजिए कि उसकी सकारात्मकता, क्योंकि दोस्तों जब पूर्णिमा का दिन होता है चंद्रमा अपनी चांदनी के साथ ही कई प्रकार की सकारात्मक शक्तियां बिखेरता है। अगर आपके घर के अंदर वह सकारात्मक शक्ति सिक्के के माध्यम से प्रवेश कर जाती है तो समझ लीजिए कि आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इतना प्रभावशाली सिक्के का उपाय माना जाता है। तो अब आप क्या करें
सिक्के को ले लें और आपको पूर्णिमा के अगले दिन इसे अपने घर के नीचे लेकर आ जाना चाहिए। अब आप क्या करें, इस सिक्के को अपने घर की, अगर आपने धन की मनोवांछित इच्छा मांगी, आप चाहते हैं कि आपके धन के अंदर बरकत रहे, तब आप इसे अपने घर की अलमारी या तिजोरी या अपने घर के अंदर जो भी धन रखने का स्थान है वहां पर रख सकते हैं, या फिर आप इसे अपने पर्स के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। आपके पर्स के अंदर भी यह इतना ही ज्यादा आपको फायदा देता है। समझ लीजिए कि आपकी किस्मत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस सिक्के को आपको ना तो किसी को दिखाना है, ना ही इस सिक्के को आपको खर्च करना है। अगर आप यह गलती करते हैं कि सिक्के को किसी अन्य व्यक्ति को दिखाते हैं या इस सिक्के को आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने खर्च कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, आपको इसका फायदा नहीं मिलता। इसीलिए इस सिक्के को न खर्च करेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके जीवन के अंदर इसकी बरकत अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह आपको 1 रुपए के सिक्के का भी उपाय इस पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। आपको निश्चित तौर पर घर के मामलों के अंदर तरक्की देखने को मिलेगी। दोस्तों, क्या होता है, आज के समय में व्यक्ति धन अभाव के कारण बहुत ज्यादा दुखी रहता है। उसको लाख परिश्रम करने के बाद भी मेहनत के अनुरूप धन प्राप्त नहीं हो पाता, तो उसका मन नहीं लगता। दोस्तों, समझ लीजिए कि उपाय धन प्राप्ति का उपाय है, यह आपके जीवन के अंदर अपने आप ही किस्मत को बदलने का कार्य करता है। आप क्या करें कि 1 रुपए के 11 आपको सिक्के ले लेने चाहिए। अब दोस्तों, आपको 1 रुपए के वो 11 सिक्के लें और एक कांच की आपको प्याली या कटोरी जो भी आप लेना चाहते हैं वह ले लें। उसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, शुद्ध जल भर के उन सिक्के को आपको उस जल की उस कटोरी के अंदर आपको डाल देना चाहिए। अब दोस्तों, क्या करें कि उस कटोरी के अंदर वह सिक्के पारदर्शी हो, ऊपर नीचे से दिखाई दे, तो इस प्रकार से आपको 1-1 रुपए के वह 11 सिक्के आपको रखने हैं। अब आप क्या करें, उसके अंदर आपको एक लौंग डालना है, ताकि वह उन सिक्कों के अंदर सारी सकारात्मकता को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और वह सकारात्मकता आपके घर परिवार के अंदर बनी रहती है। अब आप क्या करें कि इस पूर्णिमा की रात्रि को वह 1-1 रुपए के 11 सिक्के भी आपको अपने घर की छत, बालकनी या खुले आसमान के नीचे, जहां भी आपको चंद्रमा की सीधी रोशनी वहां पर पड़ जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, वह पानी शुद्ध होना चाहिए, पानी कचरा मिला या गलत पानी नहीं होना चाहिए, और उससे पहले आपको उन सिक्कों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ऐसा करके ही आपको यह उपाय करना है। अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कि आपको चंद्रमा की रोशनी के अंदर ही उस लौंग और उन सिक्कों को वहां पर रख देना चाहिए। पूर्णिमा के अगले दिन आपको वह सिक्का और वह लौंग और जल भरा पात्र आपको लेना चाहिए। दोस्तों, उस जल का तो आपको अपने पूरे घर के अंदर छिड़काव कर देना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा के माध्यम से और उसकी रोशनी के माध्यम से दोस्तों ये सिक्का और यह जल बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है और आपके कामों को बनाने वाला होता है। इसीलिए आपको वह जल का तो अपने घर की चारों दिशाओं के अंदर और सब जगह छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरी बात उन सिक्कों की, तो दोस्तों उन 1-1 रुपए के 11 सिक्कों का अपने सारे सदस्यों के ऊपर से ओसार कर ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सिक्का आपको आपके आस पड़ोस के अंदर जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको वह गिफ्ट के तौर पर दे देना चाहिए, या उनसे जुड़ी कुछ भी चीजें उनको खिलाकर आप दे दें, ताकि उसकी सकारात्मकता बनी रहे। और दोस्तों, सबसे मुख्य रहता है वह लवंग। उस लवंग के माध्यम से समझ लीजिए कि इतनी सकारात्मकता रहती है, वो सिक्कों के माध्यम से, जल के माध्यम से और चंद्रमा के साक्षात माध्यम से। दोस्तों, वह लवंग आप अपने घर के जो भी कमाने वाला सदस्य है, या आपने बीमार व्यक्ति के लिए किया है तो बीमार व्यक्ति को, आप वैवाहिक जीवन अच्छा चाहते हैं तो पत्नी को, अगर आप चाहते हैं कि आपके धन के मामलों के अंदर बरकत देखने को मिले तो पति, आप इस लवंग को कुछ समय के लिए अपने मुख के अंदर रख लें, उसे चू सकते हैं या फिर आप उसे खा लें। निश्चित तौर पर दोस्तों समझ लीजिए कि यह प्रभावशाली इतना रहेगा कि आपके कामों को चुटकियों के अंदर बनाने का कार्य करता है और आपके काम आपके जीवन के अंदर कभी भी नहीं अटकते। तो दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर हमने आपको सिक्के के अलग अलग उपाय बता दिए हैं। आप चाहते हैं इन उपायों को करना तो निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी। दोस्तों, जरूरी बात यह है कि इस बार की कार्तिक पूर्णिमा दोस्तों दान विशेष की पूर्णिमा मानी जाती है। अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कुछ 4-5 प्रकार की चीजों का दान करते हैं, जिसके अंदर समझ लीजिए सबसे मुख्यपूर्ण है खाने की चीजें। अगर आप खाने की चीजों का दान करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य कहीं गुना प्रबल हो जाता है। दूसरी चीज की बात करें तो दोस्तों दूसरी चीज है गर्म कपड़े। दोस्तों, सर्दी का मौसम होता है और जिनकी समझ लीजिए कि क्षमता नहीं होती, सामर्थ्य नहीं होता गर्म कपड़े खरीदने की, आपको उन्हें गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। तीसरी चीज होती है दोस्तों गौशाला के अंदर जाकर गौ माता की सेवा करने का। समझ लीजिए कि आपके लाखों पाप भी समाप्त हो जाते हैं अगर आप गौ माता की पूर्णिमा विशेष के दिन सेवा आदि करते हैं। चौथी चीज दोस्तों, आपको
किसी आपके घर के अंदर हो, चाहे आप आपके बुजुर्ग हो, कोई भी आपको बुजुर्ग मिले और आप चाहते हैं कि आप पूर्णिमा का सकारात्मकता का लाभ प्राप्त करें, तो आप कम से कम पूर्णिमा के दिन किसी बुजुर्ग को खुश करने का, उसे उनकी सेवा करने का आप एक बार अपने जीवन के अंदर फायदा उठा लें। समझ लीजिए कि आपका काम बन जाएगा, आपके घर परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।